G7 की तरह नाटो शिखर सम्मेलन में भी चीन को घेरने की तैयारी है। नाटो देशों के सदस्य ताइवान और हांगकांग में मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए चीन पर दबाव बनाएंगे। चीन की गैर बाजार नीतियों से भी निपटने का प्लान बनेगा। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नाटो शिखर सम्मेलन को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष नोटा शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद इजरायल के नए पीएम नेफ्ताली बेनेट ने अपनी नई कैबिनेट से औपचारिक मुलाकात की। पीएम बेनेट अपने कैबिनेट के साथ राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन के आवास पर भी गए और मुलाकात की। मुलाकात के बाद सभी ने पारंपरिक ग्रुप फोटोशूट भी करवाया। इजरायल में नई सरकार बनने पर प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बधाई दी। दोनों ही नेताओं ने इजरायल के साथ अपने देशों के रिश्ते मजबूत करने की बात कही। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से बढ़ी ब्रिटेन की चिंता। बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन लॉकडाउन को 4 हफ्ते तक बढ़ा सकते हैं। ब्रिटेन में 21 जून को खत्म हो रही है लॉकडाउन की पाबंदियां। माना जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में नए वेरिएंट के मामले और बढ़ सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। वैक्सीन के बैच में कुछ खामियां मिलने की वजह से ये रोक लगाई गई है। इससे पहले भी कई देशों ने टीका लगने के बाद खून के थक्के जमने की शिकायत की थी। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 67 लाख के पार हो गए हैं। अब तक 38,20,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी से जान चली गई है। 16 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर ठीक हुए हैं। अमेरिका के शिकागो में ब्रेओना टेलर समेत अन्य अश्वेतों पर पुलिस बर्बरता के खिलाफ LGBT समुदाय के लोगों ने मार्च निकाला। शिकागो की सड़कों पर हजारों की संख्या में प्रदर्शन किया। LGBT समुदाय के अधिकारों की मांग के साथ साथ अश्वेत समुदाय को न्याय देने और पुलिस के बजट में कटौती की भी मांग की। लैटिन अमेरिकी क्रांतिकारी चे ग्वेरा की जयंती पर म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों ने बड़ी रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने लोकतंत्र के समर्थन में नारे भी लगाए। म्यांमार की सेना ने 4 महीने पहले आंग सान सूकी की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था, जिसको लेकर अब भी वहां प्रदर्शन जारी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोमवार को धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप 75 साल के हो गए हैं। ट्रंप 9 नवंबर 2016 को अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने थे, लेकिन 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप जो बाइडेन से हार गए थे।